सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हेडिंग डली हुई है वो मैथमेटिकल टूल्स की डली हुई है। तो ये आप पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जब हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फिजिक्स, जैसे आप जानते हो कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, वट एवर इज़ अकरिंग अराउंड अस, दैट वी स्टडी इन फिजिक्स। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों को पढ़ना होता है तो उसका नॉलेज तो हम लोगों को पहले से ही है। ग्रेविटेशन में हम सब जानते हैं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ को सन के अराउंड घुमा रहा है ना। तो और दूसरा एग्जांपल आप लेते हो कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया तो वो नीचे गिरता है, तो ये ग्रेविटेशन आप कह देते हो। लेकिन आपका नॉलेज एग्जैक्ट नहीं कहलाएगा जब तक आप मेज़रमेंट करके ना बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ते हैं तो वो कितनी देर में ग्राउंड में पहुंचता है, किस स्पीड से वो हिट करता है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको मालूम है कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हमको करना पड़ता है। तो फिजिक्स को पूरी तरह से समझने के लिए मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैथमेटिक्स की कुछ ब्रांचेस जिसमें हम देखेंगे कि कैलकुलस आएगा, वो अभी हम पढ़ाएंगे आपको। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, तो बहुत सारी ब्रांचेस तो आप पहले से पढ़े हुए हो, पर थोड़ा हम उसको आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिर कुछ ब्रांचेस जो आप नहीं पढ़े हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ही हम लोग फिजिक्स के टॉपिक्स उठाएंगे, नहीं तो हम उसको नहीं समझ सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में कि a⁴ x इंटू a⁴ y है, तो क्या हो जाता है, a⁴x प्लस y है। a⁴x अपॉन a⁴y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a⁴x माइनस y। तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप सब जानते ही हो। यहाँ पर जैसे लॉगरिथम हमने लिखा हुआ है, अब देखना इसी चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका है, उसको हम लॉगरिथम कहते हैं। ये हमारे बहुत काम में आता है, इसलिए इसका थोड़ा सा फंडामेंटल जान लेना ज़रूरी है। याद रहे कि हम मैथमेटिक्स में बहुत डीप नहीं जाएंगे, अपने काम की ज़रूरत की चीज़ें हम सीख लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमको अगर लाइट्स ऑन करने हैं या फ़ैन ऑन करना है तो केवल स्विच को हमको ऑन ऑफ करना आना चाहिए, बस इतना हमको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, आप अपने ड्यू कोर्स में मैथमेटिक्स में सब सीखोगे। तो इसलिए आइए लॉगरिथम के बारे में देखें जरा। ये दूसरा तरीका है, जैसे आप कहते हो कि अगर a⁴x इज इक्वल टू y है तो उसको लॉगरिथम में कैसे लिखते हैं कि जिसका ये आंसर जो आया है उसका लॉग ऑफ y और बेस टू a, जिसका ये पावर था उसको बेस में आप कह देते हो, लॉग y बेस टू a इज इक्वल टू ये जो पावर था ना वो आंसर हो जाता है। बस इसका लिखने का दूसरा तरीका है ये। जैसे एग्जाम्पल आप देखो कि 3⁴ इज इक्वल टू 9, ये हमको पता है, तो कैसा लिखोगे, लॉग ऑफ 9 बेस टू 3 इज इक्वल टू आंसर बोलें 2। ये देखो आप, ठीक है। 5⁴ इज इक्वल टू 25 है, तो क्या कहोगे, लॉग ऑफ 25 बेस टू 5 इज इक्वल टू 2। तो ये इन्हीं को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका था। ये हमने एक क्वेश्चन मार्क बना के आपसे पूछा, लॉग ऑफ 125 बेस टू 5 क्या होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 का पावर जो है वो यहाँ आंसर में आएगा, जो 125 बना दे। तो वो पावर आप जानते हो कि 3 है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर 3 है, क्योंकि 5⁻³ इज इक्वल टू 125। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और हम पूछते हैं। आप बताइए कि जैसे a⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, तो लॉग ऑफ 1 बेस टू a इज इक्वल टू 0। तो 1 का लॉग किसी भी बेस में, किसी का भी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, किसी भी बेस में 0 होता है। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं। a⁻1 इज इक्वल टू a है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ a बेस टू a इज इक्वल टू 1। यानी किसी क्वांटिटी का आप लॉगरिथम निकालते हो, उसी बेस में उसका आंसर 1 होता है। तो बताओ लॉग 10 बेस टू 10 क्या होगा, 1 होगा। तो उसी क्वांटिटी का उसी बेस में लॉग जो होगा वो 1 होगा। तो ये लॉगरिथम है, ये इसी को लिखने का दूसरा तरीका है।
अब इसके कुछ रूल्स हैं जो हमको मालूम होने चाहिए, इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप, यहाँ पर हमने प्रूफ करके भी बताया है। जैसे 2 अगर नंबर्स हैं, है ना, तो उनको उनका मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो उसका लॉगरिथम निकालना हो तो क्या करना, उसका है फार्मूला log ऑफ m इंटू एन बेस टू ए इज इक्वल टू log m बेस टू ए प्लस log n बेस टू ए, यानी उन दोनों का अलग अलग लॉग लेकर के उनको ऐड कर देना है। अब इसका प्रूफ कैसे है ज़रा देख लो, बड़ा आसान है कि ये इसको आप सपोज़ x मान लिए। अब आपको log की डेफिनेशन पता है, log m बेस टू a को आपने x माना, इसका मतलब ये पावर में आएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ऐसे ही इसको हमने y माना हुआ है, तो आप बताओ क्या लिखोगे, a टू द पावर y इज इक्वल टू n लिखोगे, ठीक है। इसको आपने x माना, इसको y माना, तो ये चीज़ें आपके पास आ गई, ये और ये। अब यहाँ पर हम इनका m और n का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो m और n का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। और आपको पता है अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि ये पावर से ऐड हो जाती है, आप लिख लो a टू द पावर x प्लस y। अब आप यहाँ पर m इंटू n को लिख रहे हो, किसी का पावर है, a का पावर है x प्लस y, तो इसको लॉग में कैसे लिखोगे, तो लॉग ऑफ m इंटू n जो होगा किस बेस में, a बेस में, वो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। और x क्या लेके आए थे आपने लेट किया था कि x इज इक्वल टू लॉग m बेस टू ए है और y इज इक्वल टू लॉग n बेस टू ए है। अब x प्लस वाई आपका आया तो आपका आंसर आ गया कि लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू m का लॉग और n का लॉग और उसका सम कर देते हैं। तो ऐसे रूल्स बन जाते हैं, तो इन रूल्स को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि m इंटू एन इज इक्वल टू होगा लॉग m प्लस लॉग n। ऐसे ही आप m अपॉन n को करोगे तो इसमें क्या होगा, लॉग m प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, डिवीजन में माइनस आता है। अब आप कहोगे इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो वैसे ही करना जैसे यहाँ पर किया हुआ था, x ले लिया, y ले लिया, फिर इनको लिख लिया, फिर यहाँ पर m अपॉन n करोगे ना तो ये टू द पावर x अपॉन ए टू द पावर y हो जाता, तो x माइनस वाई आता, ठीक है, तो वहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता, ऐसे प्रूफ कर लेते हैं उसको। अच्छा बताओ, हम एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि log ऑफ m प्लस m n टाइम्स हो, कितने टाइम्स हो, n टाइम्स हो, तो इसको क्या लिखोगे, आप कहोगे कि log m प्लस log m कितने बार लिखोगे, n टाइम्स लिखोगे, तो कितने log m हो गए, n log m हो गए। तो हम इसका फार्मूला यहाँ बनाए हुए हैं, जरा यहाँ देखें ध्यान से, ये फार्मूला बनाए हुए हैं कि ये ये जो हमने m प्लस कर दिया, थोड़ा सा हमको सुधारना पड़ेगा, m इंटू एम इंटू एम इंटू एम, ऐसा है ये, तो इनको आपने ऐड कर दिया है, log m प्लस log m प्लस log m, है ना। तो ये चीज़ जो है ये m इंटू एम इंटू एम, ये m टू द पावर n लिख सकते हो कि नहीं, तो ये लिखा हमने कि log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m बेस टू a हो जाता है। तो इस तरीके से जो पावर है वो सामने आ जाता है। अच्छा, अब जरा देखें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से परिचित हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आप जानते हो कि यहाँ पर x में जैसे पावर 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो x इज इक्वल टू आप सॉल्व करते हो ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, और ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू रियल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो भी आंसर आएगा। तो इसके रियल रूट्स के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। एनीवे, यहाँ प्लस और माइनस है, एक बार प्लस लेकर के x की वैल्यू निकाल लिया, एक बार माइनस लेकर के निकाल लिया, ऐसे इसके 2 रूट्स आ जाते हैं, है ना। उन दोनों को ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो इसका यूज़ कभी कभी हम लोगों को फिजिक्स में आता है, जैसे आप ध्यान में होगा कि कोई ऑब्जेक्ट को u स्पीड दिया तो वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो किसी टाइम में वो किसी हाइट पर है,
तो कितने इंस्टेंट में वो है, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है तब भी वहाँ से क्रॉस कर रहा होगा और नीचे आ रहा है तो भी क्रॉस कर रहा होगा। इसके लिए फार्मूला क्या लिखते हो आप? इसके लिए फार्मूला लिखते हो h = ut - ½ gt²। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? इसको आप लिखोगे gt² है ना -2ut ये +2h = 0। तो इससे t की दो वैल्यू आएंगी, वो दो वैल्यू आप कहोगे कि एक बार जाने में और एक बार आने में। इस तरीके से इसको हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें आपने पढ़ी इसको हम यूज़ में लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि ये log m × n = log m + log n, ये कहाँ यूज़ होता है? तो जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया कि log of 2 × 10 = दे दिया 0.3 और log of 5 सपोज़ हमने दे दिया या 3 दे दिया, सपोज़ log of 3 = 0.48 दे दिया। अब हमने पूछ लिया log of 2 × 3 बताओ, यानी log of 6 बताओ। तो क्या करोगे? log of 2 + log of 3। तो ऐसा ही यूज़ करना है इसको। अब log 2 log 3 की वैल्यू पता है, रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये फार्मूला इस तरीके से यूज़ में आएंगे, तो इनको आप एक बार फिर से देखना और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस देंगे उनको आप सॉल्व करना। आइए अब हम थोड़ा सा आपकी ज्योमेट्री को आपके सामने ले आएँ। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि जैसे कोई सर्कल है ना, तो वहाँ पर सरकमफरेंस का फार्मूला, एरिया का फार्मूला हमको बताने की ज़रूरत तो नहीं। सरकमफरेंस का 2πr, एरिया का πr²। स्फीयर आप ले लेते हो, r रेडियस का है, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तो उसका एरिया क्या लिखते हो? 4πr²। वॉल्यूम 4/3πr³। ऐसे कोन है, कभी कभी कोन का वॉल्यूम, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ये सब ज़रूरत पड़ती है। तो इसका फार्मूला एक बार आप देख लें, 1/3πr² वॉल्यूम है और कर्व्ड सरफेस का एरिया है πrl। क्यूब का बताने की ज़रूरत नहीं हमको, इसका वॉल्यूम a³ और सरफेस एरिया 6a² है। चलो अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो डेफिनीशन है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर 2 टर्म्स हों तो वो बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे ये एग्जांपल, ये देखो 2 टर्म्स हैं, a + b है, a + b का क्यूब है, 2x - 5y की पावर -1 है, x - 1/y है। इस तरीके को बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का कभी कभी यूज़ करते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको पढ़ पाओगे? क्या लिखा हुआ है? 1 + x⁴n = 1 + nx + n × n - 1/2 × x² + n × n - 1 n - 2 3 x³ एंड सो ऑन। आप कहोगे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 क्या है ना। जैसे 2 के बाद ऐसा साइन लगा हुआ हो, वो फैक्टोरियल 2 है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये फैक्टोरियल 2 = 2 × 1, यानी उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक पहुंचना। फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरीके से जो भी नंबर का फैक्टोरियल है वहाँ से शुरुआत करके आप 1 तक पहुँचोगे। तो यहाँ पर ये जो आपको पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो सब मैथ्स में आप पढ़ोगे, लेकिन इसका यूज़ हम लोग देख लें, है ना। x के बारे में बता दें कि x कोई भी रियल नंबर है और n जो है वो कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप विश्वास नहीं करोगे कि फ़िज़िक्स में इतना बड़ा नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें फिजिक्स में अधिकतर जो यूज़ आता है वो ये कि 1 + x⁴n = 1 + nx हो जाता है, यानी पहले 2 टर्म ही ले लिए जाते हैं। कब? जबकि x बहुत छोटा हो। क्यों ले लिए जाते हैं? क्योंकि जो बाकी टर्म्स होंगे x² x³, चूँकि वो छोटा है, x 1 से बहुत स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर और भी स्मॉलर हो जाएगा, इसलिए हायर पावर्स को छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत आसान है, ये 1 + x⁴n = 1 + nx। अब ज़रा देखना ये कैलकुलेशन में कितना आपको हेल्पफुल होता है। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं।
जैसे आपको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.999 का पावर 1/2 यानी रूट ऑफ 0.999, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आप कैलकुलेटर उठा के नहीं करने लगना, आप यहाँ से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ज़रा देखें, 0.999 इसका रूट है, तो यहाँ पर 0.999 को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस 0.001 लिख सकते हो। अच्छा, अब ये क्या आपको दिख रहा है? चूँकि x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव हो गया x आपका, तो ये वाला फॉर्म क्या यहाँ यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। x को नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, तो 1 प्लस एक्स का पावर n, तो यहाँ n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस nx, तो यहाँ पावर क्या है? 1/2 है, x ये है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया? ये 1 माइनस 0.001/2 बन गया। डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 0.00 और 0.5 हो जाएगा। माइनस कर दें आंसर, तो रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू ये हुआ आसान। तो इस तरीके से इसका यूज़ बड़ा आसान है। अब हम आपको कुछ दूसरी चीज़ भी बता दें। देखो यहाँ पर अगर हम इस एक एग्जांपल और आपको बताएं, आपको और अच्छे समझ में आएगा कि जैसे 1 प्लस एक्स द पावर n को आप ये लिखते हो, वो समझ के आ गए हम। अब ज़रा देखना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम बताना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेंगे तो आप तुरंत बता दोगे ना? क्या बताओगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताओगे। अब देखना कि ये बाइनोमियल से कैसे निकलता है, यही आंसर निकलता है। तो क्या करें, हम पहले a को कॉमन ले लिया, यहाँ से a बाहर निकालोगे, पावर 2 है तो a स्क्वायर बाहर आएगा। अब चूंकि a कॉमन निकाला तो यहाँ तो 1 हो गया है, तो यहाँ b/a हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। चलो अब ये जो है आपका, ये 1 प्लस एक्स का पावर n का फॉर्म आया, ये फार्मूला है, इसमें मैं इसको लगाने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से देखना भैया सब लोग। 1 प्लस आप कहते हो nx, तो n इंटू x यानी b/a, तो 2 इंटू b/a आ गया। ये वाला टर्म आपका 1 प्लस nx जो था वो आया। इसके बाद क्या है? n यानी 2 है, n माइनस 1 क्या हो गया? 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो यहाँ 2 इंटू 1 आएगा, कैंसिल होगा, और ये एक्स स्क्वायर देखो। उसके बाद टर्म आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने n कर लिया, n माइनस 1 कर लिया, अब n माइनस 2 करोगे तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0, और आगे आने वाले सब में वो रहेगा, क्योंकि फिर n माइनस 2 n माइनस 3 सब में ऐसे रहेंगे, तो n माइनस 2 तो सब में रहेगा, इसलिए वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो इसमें केवल 3 टर्म बनेंगे। और इस a स्क्वायर का ज़रा मल्टीप्लिकेशन कर दो ना बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लें। 1 प्लस 2b/a, 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर बचेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जानते हो। अब हम आपको अगर सॉल्व करने को कहें कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये सॉल्व प्रूफ कर सकते हो? आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और आप क्या करोगे? a को कॉमन निकालोगे, इसको फिर इस फॉर्म में लिख लोगे। अब ये फार्मूला वही लगाओगे, n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x का क्यूब हुआ। उसके बाद आएगा नहीं, क्योंकि n माइनस आप 2 तक चले गए हो, n माइनस 3 0 कर देगा, तो बाकी टर्म सब 0 हो जाएंगे। तो इसमें 1 2 है ना, 3 और ये 4 ऐसे टर्म्स आए। जरा इनको सॉल्व कर लें, ये कैंसिल सब हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बच जाएगा, इधर 3 बचा हुआ है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही आ जाएगा जो आप जानते हो। तो ये है बाइनोमियल। अब आपका डर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होगा। एक बार और एक फार्मूला, ये जो है जैसे x बहुत छोटा हो, जैसे हमने बताया था, तो 1 प्लस nx हो जाता है, n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका यूज़ देखो ज़रा कितना अच्छा है। 2 को डिवाइड करना हो 1.0002 से, तो कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेटर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम? तो आप कहोगे कि 2 को 2 अपॉन ये हम जो 1 प्लस 0.0002 लिख देंगे, इसका पावर 1 है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि ये नीचे पावर 1 था, तो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा? -1। अब यहाँ 1 प्लस एक्स टू पावर n हुआ, n माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 माइनस ये आ गया, इसको आप माइनस कर दीजिए, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए,
कितनी आसानी से आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये देखो एक और एग्जांपल हमने बनाया था कि t⁴ माइनस t0 रेज़ टू पावर 4 के वैल्यू फाइंड करना है। दिया है कि t जो है वो t0 प्लस डेल्टा t है और डेल्टा t t0 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने कहा कि t इज इक्वल टू t0 प्लस डेल्टा t है, तो t का पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू t0 प्लस डेल्टा t है तो t0 प्लस डेल्टा t का पावर 4 लिखेंगे। t0 को बाहर कर लें, जैसे वहाँ पर a और b को बाहर करके आए थे आप, तो यहाँ t0 को बाहर करोगे तो ये t0 टू द पावर 4 बन के बाहर आएगा, पावर है वो इसलिए उसमें आ जाएगा, और यहाँ 1 प्लस डेल्टा t बाई t0 हो जाएगा, पावर 4 है। अब ये 1 प्लस एक्स टू पावर n आया, और ये x बहुत देख सकते हैं कि ये x 1 से छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि डेल्टा t t0 से छोटा है। t0 जब बड़ा होगा तो ये वैल्यू कम आ जाएगी, तो केवल इसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये इतना सिंपल है हमारे फिजिक्स में इसका यूज़, है ना। तो ये आ गया। अब इस t0 टू द पावर 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देख लो आप क्या आया, t टू द पावर 4 इज इक्वल टू t0 रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 t0 क्यूब डेल्टा t। अब t टू द पावर 4 माइनस t0 रेज़ टू पावर 4 पूछा था, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना है और बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में अलजेब्रा देखा, लॉगरिथम देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे, है ना, और ज्योमेट्री देख ली, बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लिया और इसका यूज़ देख लिया। अब हम आपको इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उनको ट्राई करना, नहीं बनेंगे हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे, है ना। जैसे अभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ये पहले आप वीडियो एक बार फिर से देख लेना, क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं बनेंगे घबराना मत, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, फिर करवाएंगे, फिर धीरे धीरे हम देखो कल या आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस देंगे, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आएंगे। तो धीरे धीरे करके आपको पूरा जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो तैयार कर देंगे, तब आपको फिर युद्ध के मैदान में ले चलेंगे। क्योंकि भाई युद्ध करना है तो अस्त्र शस्त्र होने ज़रूरी है, तो फिजिक्स पढ़ना युद्ध करने जैसा ही है, तो इसलिए ये अस्त्र शस्त्र आपको तैयार रखने पड़ेंगे।